1989 मिस इंडिया यूनिवर्स। बहुत से इस तरह से हमने कॉन्टेस्ट देखे हैं जहां जो कॉन्टेस्टेंट्स होते हैं वो जीतने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन आप वाहद शख्स ऐसी हैं जिन्होंने उन सपनों को साकार करके दिखाया। आपने कहा था कि मैं बच्चों के शिक्षा में काम करना चाहती हूं, उनकी शिक्षा के लिए काम करना चाहती हूं। आपने करके दिखाया। तो वो छोटी सी उम्र में वो सोच, आपने जो सोचा वो करके भी दिखाया। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं हमेशा कहती हूँ, अभी भी कहती हूँ, तब भी कहती थी कि दुनिया में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जो मुझे प्यार नहीं करता। सो आई वॉज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन एंड सिखाने का तो इतना नहीं सोच था क्योंकि आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, बट येस आई थॉट आई कुड डू समथिंग टू चेंज देयर लाइफ। नहीं, पर वही मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि वो उतनी सी उम्र में आपने जो कह दिया सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा, नहीं, आपने वो करके दिखाया। आप पीएचडी किया, आपने विदेश में आप गईं और फिर आपने सोचा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में आऊंगी। ग्लैमर की बात भी मैं बाद में करूंगा, लेकिन ये इतनी बड़ी सोच आपने कैसे सोचा? एक्चुअली दैट्स व्हाट आई सेड कि शायद कभी द पावर अबव मेक्स यू से थिंग्स। जैसे मैंने मेरी पीएचडी में मैंने एक और भी बड़ी लाइन लिखी है कि मैं मेरे देश के सब बच्चों की जिंदगी बदलूंगी। एंड सरस्वती माँ से तथास्तु, और मैं कर रही हूँ। सो समटाइम्स यू नो गॉड मेक्स यू से थिंग्स। आई थिंक इट वाज दैट। बिल्कुल, और वो हम देख भी रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपने वो कोई क्लासरूम नहीं चाहिए, ब्लैक बोर्ड नहीं चाहिए, आप ऐसे दूर दराज के इलाकों में गई, तो वो एक अलग सोच है। देखिए, आप चाहती तो किसी स्कूल में शिक्षा देती, किसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा देती, कॉलेज में देती, वो नहीं चुना आपने। मुश्किल जगहों पर आप गई और वहां अपने सपने को साकार किया आपने। इसमें दो तीन चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक मैंने कहा कि मैं मेरे देश के सब बच्चों की जिंदगी बदलूंगी। मैं टीचिंग फील्ड में इसलिए आई क्योंकि मैं सिस्टम बदलना चाहती थी। मैं देखती थी अपने स्कूल के बच्चों को, यू नो, चिल्ड्रन इन द स्कूल, बैक्स ब्रेकिंग विद द लोड, टीचर्स बीइंग वायलेंट विद देम। एक बार मैंने देखा था कि वन चाइल्ड, ही इज डूइंग वेल, बट हिज मदर सेज आई एम गोइंग टू स्टॉप ऑल योर प्लेइंग एंड फुटबॉल, एंड ही वाज द बेस्ट इन फुटबॉल। एंड आई एम थिंकिंग ये पढ़ाई लिखाई सही नहीं है, जहां बच्चे रोते हैं, यू नो, स्कूल नहीं जाना चाहते। मैं ऐसी सिस्टम चाहती हूं जहां बच्चे भाग के स्कूल आए, हैव फन, एंड द टीचर्स लव देयर चिल्ड्रन। दैट्स व्हाट आई वांट। पहले कहावत होती थी स्वरूप जी की, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अब उसके एग्जैक्ट उल्टा हो गया। तो आप इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक रखती हैं इससे? 100%। तो किस तरह का रिस्पांस, आप ड्रामा के जरिए भी पढ़ाती हैं, तो थोड़ा बताइए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मुझे पूछते हैं कि स्वरूप मैम आपका क्लास है, आपको क्या चाहिए, यू नो, लाइक बुक्स, पेंसिल्स, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, मैं कहती हूं मुझे एक बड़ा सा एम्प्टी कमरा चाहिए और 40-50 बच्चे, बस। आई नीड दैट मच टू टीच। सो कभी होता है कि नहीं, इतना बड़ा हॉल नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं प्लेग्राउंड में पढ़ा दूंगी, which you have seen in the film. I don't need anything. I don't need chairs. I don't need tables. I don't need whiteboard, chalk. तो अचानक से बारिश हो जाए तो भीग जाएं बच्चे, उसमें अपना आनंद है। ठीक है, मजा आएगा, मैं भी भीगूंगी उनके साथ। तो ये है, क्योंकि मैं जो करती हूँ उसको कहते हैं ड्रामा इन एजुकेशन। और ड्रामा इन एजुकेशन इज अबाउट नॉट मेकिंग एक्टर्स। ड्रामा इन एजुकेशन इज अबाउट टीचिंग एक सब्जेक्ट नाट्य द्वारा सिखाना, और वो प्रोसेस है जो प्ले बनाने का, उसमें बच्चे सीखते हैं। जैसे मैंने एक कैंप रखा था जहां मैं डांडी मार्च सिखा रही थी, तो उसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई है। इट्स कॉल्ड टेकिंग गांधी आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो पूरा डांडी मार्च मैंने ओपन एयर में सिखाया। नो बुक्स, नो पेपर, नो पेंसिल्स। ऑफ कोर्स बाद में रिफ्लेक्शंस लिखने के लिए होता है, बट अदरवाइज एवरीथिंग द चिल्ड्रन डज,
उसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वो कभी भूलते नहीं। तो दैट्स व्हाट इट इज। और स्वरूप जी देखिए, हमारा इतना रिच कंट्री है, अगर हम कल्चरली भी बात करें, हमारा फोक म्यूजिक, हमारी अलग अलग प्रदेशों में जो वेशभूषा है, वहां का नृत्य है, पारंपरिक हमारा जो संगीत है, अब तो साथ साथ आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े होंगे जो टीचिंग में आपकी मदद करते होंगे, अलग अलग विधाएं जो हैं, आपके लिए मुमकिन नहीं है कि सारी चीजें आप ही कर पाए। एग्जैक्टली, इसको बोलते हैं कोलैबोरेशन। तो अभी वो जमाना गया जब एक टीचर अपने आप सिखाती है, कोलैबोरेशन करके सिखाना इज ब्यूटीफुल। जैसे मैंने वाटर साइकिल सिखाया, एंड यू नॉट बिलीव इट हाउ आई टॉट इट। पहले उनको 4 रूप्स में किया और उनको समझाया वाटर साइकिल क्या होता है। देन मैंने उनको एक म्यूजिक का पीस दिया, जैसे आई गेव जाकिर हुसैन तबला, आई गेव संतूर, I gave them A.R. Rahman's Megh and Puriya Dhanushri. और मैंने बोला अभी ये म्यूजिक लेके डांस करके पूरा वाटर साइकिल सिखाओ, बताओ मुझे। और उन्होंने करके दिखाया। तो ऑब्वियसली तबला इज अबाउट you know hot air falling on the water and water becoming vapor. Then santoor is about condensation. Megh is the most beautiful piece of music for rain. उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, right? And then Puriya Dhanushri, where the music, water comes together to form river again. तो water cycle सिर्फ डांस एंड म्यूजिक। स्वरूप जी देखिए, मैं राजकोट में परेश जी से मिला था, तो मैंने उनसे, उनकी जबान पे 1-2 बार आपका जिक्र आया, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे उनकी हेल्प करते, तो बोले कि कभी मौका होगा, इत्तेफाक होगा, स्वरूप जी से मिलोगे तो उन्हीं से पूछना। तो आज मुझे ऐसा मौका मिला है कि आप मेरे सामने बैठी हैं। तो जरा बताइए, कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, लेकिन आपके केस में जरा बताइए कि परेश रावल जी ने हर काम जो आपने करना चाहा उसमें एकदम रॉक सॉलिड खड़े रहे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं आपको बताऊं कि मैं एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी। मैं एक्चुअली लिटिल शाई टाइप हूं, एंड बट परेश वाज देयर। एक प्ले कर रहे थे, एक हीरोइन नहीं थी, तो उन्होंने बोला आप करो, और आई डिड इट एट अराउंड 17 इयर्स। फिर मैं मिस इंडिया में जाना नहीं चाहती थी, तो वो मुझे लेके गेट पे छोड़ के आए, अंदर जाओ तुम और मिस इंडिया बन के आओ। आई बिकेम मिस इंडिया। आई स्टार्टेड डूइंग फिल्म्स एंड टेलीविजन, एंड फिर हमारी शादी हुई। मैंने काम कम कर दिया, बिकॉज तब परेश बहुत काम कर रहे थे। इट वॉज अ टाइम ऑफ 3-4 फिल्म्स shot in the one day, So I didn't want to leave the children. But one day Paresh saw me reading some very stupid romantic novels, and he said, is this what you fall into? और मैंने सोचा, this is not right. He says, ये तो मैं नहीं चाहता था। तो मैं फिर से स्टडीज करने लगी at 38। फिर I did my PhD. और one of the best things he did for me, which I want to share with everybody, is I came very highly qualified, a PhD from a foreign university. I could have got any job I wanted. But जब मैं शिक्षा में काम करने लगी, तो परेश ने कहा कि स्वरूप हमारे पास बहुत है, इसके लिए पैसा मत लेना। तो I started teaching for free. जब I started teaching for free, I realized कि हमारे देश के बच्चों को बहुत ज़रूरत है इसकी, good शिक्षण। And so मैं गांव में जाने लगी। I've taught in villages, government schools. I've taught बड़े शहरों में तो सिखाया है। I've taught बहुत beautiful cotton fields में बच्चे हैं जो अभी भी चाइल्ड लेबर में हैं। मैंने उनको सिखा के उनको स्कूल में वापस लाया। I've taught on the roads of Bombay. I've taught in the slums. I've taught everywhere. तो आपको उसमें सही आनंद मिलता है। देखिए, जब स्वरूप जी जैसी शख्सियत हो तो उनसे ग्लैमर के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि ऐसा करियर छोड़ के उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को चुना और उसमें भी बहुत नाम किया। स्वरूप जी, मैं उस पर जाऊंगा बाद में, लेकिन जरा आप ये बताइए कि वो कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, तो उस कहावत पे आप बिल्कुल बिलीव करती हैं? आप कह रही हैं कि 38 साल की उम्र में आपने सोचा। मैं कॉलेज ड्रॉप आउट थी। और उससे PhD तक का सफर। यस। तो ये यस, बाय 43 आई हैड अ PhD।
सोचिए, सोचिए आप 43 साल की उम्र में 43 इयर्स की एज में बहुत वो टफ था, बट यस। जब आप अपनी कंटेम्पररीज को देखती हैं जिन्होंने आपके साथ फिल्म एक्टिंग में कदम रखा, कभी आपको लगा कि उस तरफ भी मैं रह सकती थी? कभी मन में ये विचार आया? नहीं, आपने बिल्कुल क्लियर थी कि एक ही संभाले एक्टिंग का जिम्मा। क्योंकि जब मैं एक सीरियल करती थी शादी के बाद, व्हेन द चिल्ड्रन वर देयर, एकता जी ने मुझे सब सीरियल्स तब ऑफर किए थे, और वो हमेशा कहती थी जब मैं रोल लिखती हूँ पहले, आई मीन डिसाइड करती हूँ, तो पहले आपके पास आती हूँ, आप जब ना कहती हैं तो मैं आगे जाती हूँ। तो सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, आई मीन ऑल ऑफ दैट कुड हैव बीन माइन, बट नहीं, आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई डिड। आई थिंक दिस चॉइस इज परफेक्ट। अच्छा, ये बताइए कि परेश जी, आप उनकी सलाह लेती हैं हर काम में, जो भी आप करना चाहती हैं, और उसमें पूरा सपोर्ट उनका मिलता है, लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे तो यू थॉट कि वो सही एकदम, या आपने उनको कुछ? मैं तो बहुत खुश थी, सच, आई वॉज तो रियली हैप्पी एंड आई लव बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, बट उनमें बहुत तनाव था। एंड कभी ये है ना कि सम पीपल आर नॉट बोर्न टू बी पॉलिटिशियंस, और बच्चों को ऐसा लगा, अभी दे नॉट स्मॉल, दे 32 एंड 35, दे सेड नो डैड, आप तो एक्टिंग के लिए जन्मे थे, नॉट फॉर दिस, सो इट वॉज अ चॉइस। आपके दोनों बच्चे भी एक्टिंग में हैं? यस। और उन्होंने नहीं सोचा कि हम जो हमारी माँ कर रही हैं हम भी वही करें? टीचिंग, no, just now they're too young, और टीचिंग आई थिंक इज नॉट फॉर एवरीबडी। आदित्य सिखाता है, एक्चुअली छोटा है, he teaches acting online, but not these subjects. स्वरूप जी, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो प्रोग्राम आपका है शिक्षा के क्षेत्र में, जो बच्चों को आप पढ़ा रही हैं और एकदम अलग तरीके से पढ़ा रही हैं, आपको लगता है कि पैन इंडिया आप उस प्रोग्राम को लेके जाएंगी, न सिर्फ कुछ प्रदेशों में बल्कि पूरी कंट्री में? आपको लगता है उस तरह का बदलाव, उस तरह का चेंज होना चाहिए, तनाव में ना रहे बच्चे, वो बोझ जो बैग्स का होता है वो ना रहे उनके कंधों पर? तो मैं, ये बहुत गुड न्यूज़ है, हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 जो है नया, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आर्ट इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंशियल स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग है। मैं उसकी चेयरपर्सन हूँ, तो मैं सब करिकुलम लिख रही हूँ थ्रू ड्रामा, आर्ट्स, पेंटिंग। जैसे कि आप मानेंगे नहीं, बट 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स लेसन थ्रू पेंटिंग, 10th स्टैंडर्ड मैथ्स थ्रू ड्रामा, चोला हिस्ट्री थ्रू ड्रामा। तो पूरा ऐसा करिकुलम बना रहे फॉर ऑल ओवर इंडिया, फॉर ऑल स्टेट्स एंड CBSE schools and all, to make it more art integrated, because art का क्या, you know what is art? You would love to hear that. Art is ART, right? Action, reflection, transformation. वाह। तो जब आप आर्ट द्वारा सिखाती है तो बच्चों में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चलिए, आप जो ये रोशनी बिखेर रही है पूरी दुनिया में, वो रोशनी फैले। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप हमारे इस मंच में आई, आप हमारी अमृत रत्न हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वरूप संपत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। जोरदार बहुत शुक्रिया स्वरूप संपत जी, थैंक यू। न्यूज़ 18 इंडिया के अमृत रत्न के मंच पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया।